देखो, बहुत सारे प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं कि सर ये जो कोविड की वैक्सीन है, इस वैक्सीन से रिलेटेड इतनी ज्यादा जो न्यूज फैल रही है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया तो उन लोगों के अंदर जो खून का थक्का है वो बनने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रोक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों के अंदर कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ये सारी चीजें इस वैक्सीन से बहुत ज्यादा स्तर पर हो रही है, या सिर्फ ये एक भ्रामक न्यूज है? तो इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर जानने से पहले हमें ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीन काम कैसे करता है, क्योंकि इसके काम करने के तरीके से ही हम ये जान सकते हैं कि ये हमारे भीतर कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक। अच्छा, ये वैक्सीन काम कैसे करता है, इसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल से हमें इसे समझने की कोशिश करनी है कि जैसे हमारे देश की आर्मी होती है, हमारी आर्मी के पास में दो ऑप्शंस है कि वो एक तो लड़ाई उस दुश्मन से लड़ रही है जिसमें उसे दुश्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, दुश्मन की कोई स्ट्रेटेजीज के बारे में उसको पता नहीं है, दुश्मन के जो भी तौर तरीके हैं उन तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है, दुश्मन किन तकनीकों का यूज करता है उसके बारे में पता नहीं है, किन हथियारों का यूज करता है उनके बारे में पता नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में आर्मी लड़ती है तो आर्मी की जो लड़ाई है वो बहुत टफ होती है और नुकसान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर दूसरी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आर्मी के पास में सारी इंफॉर्मेशन है, सारा नॉलेज है कि जो दूसरी वाली आर्मी है वो किस तरह से लड़ रही है, किन तकनीकों का इस्तेमाल करती है, किन हथियारों का इस्तेमाल करती है, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज है, उनका बिहेवियर कैसा है लड़ने का, तो उस परिस्थिति में हमारे देश की आर्मी के लिए लड़ना बड़ा आसान होता है और नुकसान बहुत कम होता है। यही सेम चीज हमारी बॉडी की आर्मी के लिए होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी एक ऐसे बाहरी पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है जिसके बारे में उसके पास में कोई जानकारी नहीं है, उसके व्यवहार के बारे में वो नहीं जानता, हमारा इम्यून सिस्टम वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एक्टिविटी करता है, उसको पहचानने के क्या तौर तरीके हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी के पास में ये जानकारी नहीं है तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको उस पैथोजन से लड़ने में क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा जोर आता है और जो नुकसान है वो थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जिसमें हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके पास में एक पहचानने की नजर है, पहचानने का एक तरीका है कि वो किसी भी बाहरी पैथोजन को आसानी से पहचान लेती है कि अच्छा उसका व्यवहार क्या है, उसको पहचानना कैसे है, वो किस किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, किधर किधर वो मूव करता है, किस तरह से उसका बिहेवियर है। अगर ये पहचानने का तौर तरीका हमारी इम्यूनिटी के पास में है तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसके लिए हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना बहुत आसान होता है, उस पैथोजन से लड़ना बहुत आसान होता है और हमारी बॉडी के अंदर नुकसान भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये जो परिस्थिति है, अब आर्मी किसी दूसरे देश की आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन को जाने, इसके लिए क्या करवाया जाता है कि दो अलग अलग देशों के युद्धाभ्यास करवाए जाते हैं। युद्धाभ्यास के अंदर क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक एरिया चुनते हैं, उस एरिया के अंदर दूसरे देश की आर्मी को बुलाया जाता है और उस आर्मी के साथ में अपने देश के सैनिकों को उनके साथ में रखा जाता है। वो सब आपस के अंदर कुछ एक्टिविटीज करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास के अंदर वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज को साझा करते हैं, अपने व्यवहार को साझा करते हैं, अपनी तकनीकों को साझा करते हैं, जिससे दोनों की क्या होती है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है। मतलब आर्मी उस दूसरे देश की आर्मी के बारे में क्या होती है, अवेयर होती है, उसकी जानकारी बढ़ती है, उसके व्यवहार के प्रति समझ बढ़ती है। ये जो युद्धाभ्यास का जो प्रोसेस है, ये युद्धाभ्यास का प्रोसेस जब वास्तव में युद्ध होना होता है कभी, तो उस युद्ध के अंदर ये युद्ध अभ्यास का जो प्रोसेस है क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, काम करता है। यही जो युद्धाभ्यास का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस किस में होता है, हम जब इम्यूनाइजेशन करते हैं, जब हम वैक्सीनेशन करते हैं। कोरोना जब नहीं आया था उस दरमियान हमारी बॉडी को नहीं पता था कि कोविड कैसा है, कोरोना कैसा है, कोरोना का वायरस किस तरह का है, किस तरह से दिखता है, किस तरह के उसके ऊपर मार्कर्स है, किस तरह का उसका व्यवहार है, बॉडी में किस तरह से वो गड़बड़ पैदा करता है। इन सब चीजों की जानकारी हमारी इम्यूनिटी के पास में नहीं थी। इस कारण से कोविड से जो लड़ाई थी हमारी बॉडी के लिए वो थोड़ी क्या थी, मुश्किल थी, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हुआ। लेकिन जब कोविड हो गया, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई और कुछ केसेस में अगर इम्यूनिटी पैदा नहीं हो पाई तो उसको वैक्सीनेशन के माध्यम से क्या किया जा रहा है,
इम्यूनिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, उस वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्रिएट की जा रही है, एंटीबॉडीज क्रिएट की जा रही है। वो एंटीबॉडीज आसानी से क्या कर लेती है, कोविड का जो एंटीजन है, कोविड का जो वायरस है, कोरोना जो है, उसको आसानी से क्या करती है, पहचानती है और उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये वैक्सीनेशन से किया जा रहा है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर क्या पैदा हो, एक पहचान पैदा हो। ये एक प्रकार का क्या है, युद्धाभ्यास जैसा है कि आप जब युद्ध का अभ्यास करते हो तो उसमें आपके अंदर क्या पैदा होती है, पहचान पैदा होती है, एक नजर पैदा होती है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेटेजीज, किसी भी प्रकार के व्यवहार, किसी भी प्रकार की तकनीक को पहचानने की नजर पैदा होती है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जब आप वैक्सीनेशन करवाते हो, वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है कि वो जो वायरस है, उस वायरस के प्रति हमारी इम्यूनिटी के अंदर एक नजर पैदा हो जाती है, जो उसको क्या कर लेती है, आसानी से पहचान लेती है। अब यहां पर एक चीज समझने की है कि जब युद्ध अभ्यास होता है तो उस दरमियान जब आप चीजों को नहीं जान रहे होते, जब आपके अंदर लर्निंग नहीं होती, जब आपके अंदर पहचान नहीं होती, तो उस दरमियान जब आप किसी तकनीक को जान नहीं रहे होते, उस दरमियान आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ते हैं और डैमेज क्या होता है, ज्यादा होता है। सीखने के अंदर समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो तब समय नहीं लगता, उस दरमियान नुकसान भी नहीं होता, उस दरमियान गलती भी नहीं होती। गलती सबसे ज्यादा होने के चांसेस कब है, गलती सबसे ज्यादा होने के चांसेस शुरुआती दिनों के अंदर है, जब आप युद्धाभ्यास कर रहे होते हो, किसी चीज को सीख रहे होते हो। उसी तरह से जब आप किसी भी प्रकार का इम्यूनाइजेशन करवाते हो, उस दरमियान आपकी जो बॉडी है, वो जो भी इम्यूनाइजेशन हो रहा है, उस इम्यूनाइजेशन से आपकी बॉडी के अंदर, आपकी इम्यूनिटी के अंदर जो भी एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही है, वो जो एंटीबॉडीज क्रिएट होने का जो प्रोसेस है, वो जो एडेप्टेशन का प्रोसेस है, उस दरमियान हमारी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक बार जब ये हो जाता है, उसके बाद में होने के कोई चांसेस नहीं होते। अच्छा, ये जो एंटीबॉडी क्रिएट होना, ये जो एडेप्टेशन का जो पीरियड है हमारी बॉडी के अंदर, जब किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन होता है, तो जब होता है उस दरमियान गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। जब आप युद्धाभ्यास करो, जब आप जानते नहीं हो, जानने की प्रक्रिया में हो, उस दरमियान हमारी जो आर्मी है उससे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उस दरमियान डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसी प्रकार जब आप वैक्सीन लगवाते हो, तो उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के दरमियान जब आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो रही होती है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रही होती है, आपकी बॉडी एडेप्ट हो रही होती है, उस दरमियान आपकी बॉडी में नुकसान होने के चांसेस होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, अब आपको साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, लेकिन अभी भी आपके मन में भय है कि अभी भी गड़बड़ हो सकता है। तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोई भी जो एंटीबॉडीज जो हमारे अंदर बनती है, हमारे अंदर जो एडेप्टेशन होता है, वो तकरीबन 40 से 50 दिनों के प्रोसेस के अंदर पूरा हो जाता है। जो पहला सप्ताह है उसके अंदर सबसे ज्यादा डैमेज होने का चांस रहता है, और जो 40 से 50 दिनों का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ऑलमोस्ट ये जो एडेप्टेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने आज कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो मैंने लगवाई, और इस दरमियान जो 7 दिनों का जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा मेरे लिए क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड है। और उसके बाद में जो 4 से 6 सप्ताह का जो पीरियड है, 1 से 1.5 महीने का जो पीरियड है, उस दरमियान मेरी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है, मेरी बॉडी के अंदर एडेप्टेशन क्रिएट हो जाता है, मेरी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये जो पीरियड है, ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की पीरियड हो सकता है। लेकिन इसके बाद का जो पीरियड है, जब आपकी बॉडी सीख चुकी है, जब आपकी बॉडी के अंदर लर्निंग हो चुकी है, अब डैमेज और गलती होने के चांसेस नहीं है। तो अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया है, तो वैक्सीनेशन का जो शुरुआती 4 से 6 सप्ताह का जो पीरियड है, जो लर्निंग का पीरियड है, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा अभी ढंग से हुई नहीं है, एडेप्टेशन हुआ नहीं है, उस दरमियान गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैक्सीन लगाए हुए अभी 1 साल हो गया है, आपको 2 साल हो गए हैं, तो अब ये चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टडी अभी तक पुख्ता तौर पर इस तरह का कोई भी एसोसिएशन शो नहीं कर रही। हाँ, कुछ संस्थाएं हैं जो वैक्सीनेशन के खिलाफ है, जो कोविड के टाइम से ही खिलाफ थी, वो अभी भी उसके खिलाफ चल रही है। तो वही जो खिलाफ चलने की जो उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, उसी विचारधारा के तहत इस तरह की न्यूज प्रचारित की जा रही है। बाकी कोविड की वैक्सीन से जो अगर कोई किसी भी प्रकार का अगर खतरा है, तो वो बहुत ही रेयर खतरा है। अगर वो स्ट्रोक का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है, या फिर
जो खून का थक्का बनने का खतरा है, एक तो पहला ये बहुत रेयर है, और अगर ये है भी तो भी वो शुरुआती कुछ दिनों के अंदर है, जब आपकी बॉडी के अंदर एडेप्टेशन की प्रक्रिया हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि जब आप सीख रहे होते हो ना, तभी सबसे ज्यादा गलती करते हो। जब सीख गए उस दरमियान तो आप कोई गलती नहीं करते। उस समय गलती होने के, नुकसान होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। और सीखने की प्रक्रिया हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी की जो सीखने की प्रक्रिया है, वो 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। और वो भी जब आप फर्स्ट टाइम डोज लगवाते हो। ऐसा नहीं कि आपने दूसरा डोज भी लगवा लिया, तीसरा डोज भी लगवा लिया। आपने फर्स्ट टाइम डोज लगवाया, उसका 1 से 1.5 महीना अगर आपका ठीक से निकल गया ना, उस दरमियान अगर आपको कुछ हुआ नहीं तो अब कुछ भी नहीं होना। और ये जो न्यूज प्रचारित हो रहा है, ये अभी तक किसी भी प्रकार की कोई स्टडी एकदम पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकती कि इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर ये सारे जो वैक्सीनेशन के प्रोसेस हुए हैं। और अगर इतना ही बड़ा नुकसान है तो लार्ज स्केल पर क्या होना चाहिए था? नुकसान होना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ भी है नहीं। अब यहां पर एक प्रश्न ये भी आता है कि सर, आजकल जो ये युवाओं के अंदर हार्ट अटैक को लेके बहुत ज्यादा ये चल रहा है। भाई, हार्ट अटैक के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा नशा कंज्यूम कर रहे हो, आप रेगुलरली खेल नहीं रहे, रेगुलरली आप जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में नहीं लेके जा रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, ये बहुत सारे फैक्टर है जो कि हमारी बॉडी को किसकी तरफ लेके जाता है? खतरे की तरफ लेके जाता है। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन के साथ में जो इसका कनेक्शन हम बना रहे हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये जो कनेक्शन है ये अभी के लिए तो एक भ्रामक है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पुख्ता सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपका और कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इससे रिलेटेड जो भी वर्तमान में अब तक का जो भी साइंटिफिक रिसर्च है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।